आज हम बात करने वाले हैं चार धाम फिल्म की। एक ऐसी कहानी जिसमें हम देखेंगे कि कैसी एक पवित्र यात्रा एक ऐसे परिवार के लिए कह सकते हैं मरहम बन जाती है, जो ना अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक पवित्र यात्रा एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकती है? मतलब क्या आस्था में इतनी ताकत है कि वो सालों पुराने दर्द और बिखरे हुए रिश्तों पर मरहम लगा सके? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टूटे हुए वादे से, और यही वादा इस पूरे परिवार को एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक घर है जो किसी जंगी मैदान से कम नहीं लग रहा। एक तरफ हैं गोविंद के माता पिता जो चाहते हैं कि उनका बेटा शादी कर ले, और दूसरी तरफ है गोविंद जो साफ मना कर चुका है। और मामला इतना बढ़ गया है कि माँ बाप ने अपना आखिरी हथियार निकाल लिया है, आमरण अनशन। सोचिए घर में कैसी खामोशी, कैसा तनाव होगा। अच्छा, अब इस टेंशन को खत्म करने के लिए गोविंद एक डील रखता है। वो कहता है ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले पूरा परिवार मेरे साथ चारधाम की यात्रा करेगा। अब ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये तो कह सकते हैं उनकी किस्मत का एक नया नक्शा था, एक ऐसा सौदा जो इस परिवार की पूरी दुनिया बदलने वाला था। चलिए अब यात्रा शुरू होती है, और उनका पहला पड़ाव है बद्रीनाथ। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसे राज का दरवाजा है जो खुलने वाला है, और यहीं पर इस परिवार की नींव तक हिल जाएगी। अब देखिए, बद्रीनाथ की जो धरती है वो जुड़ी है समुद्र मंथन की कहानी से, है ना, जहां देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा था। बिल्कुल उसी तरह ये परिवार भी अनजाने में अपने अंदर के सच और झूठ के सागर को मथ रहा है, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस मंथन से क्या निकलने वाला है। और तभी अतीत से एक आवाज गूंजती है जो इस राज को और भी गहरा कर देती है। एक डॉक्टर के शब्द, इस बार भी आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये कुछ शब्द जो सालों पहले कहे गए थे, आज गोविंद के वजूद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। और फिर सच किसी तूफान की तरह सामने आता है। पता चलता है कि गोविंद को जन्म के वक्त ही एक मरे हुए बच्चे से बदल दिया गया था। सोचिए, एक पिता ने अपनी पत्नी को गम से बचाने के लिए ये कदम उठाया था। और इसी सच के साथ गोविंद की मुलाकात होती है अपनी असली माँ देवकी से। लेकिन कहानी में एक विलन भी तो है, चाचा करमचंद। जैसे ही उसे ये खबर मिलती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और उसकी बातों से एक और खौफनाक सच सामने आता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी जो नाकाम हो गई थी, और अब खतरा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। बद्रीनाथ के इस तूफान के बाद यात्रा परिवार को ले जाती है दक्षिण में रामेश्वरम की ओर। और यहाँ इस परिवार की टूटी हुई तस्वीर का एक और हिस्सा जुड़ने वाला है, वो भी बिल्कुल चमत्कारी ढंग से। अब रामेश्वरम, ये वो जगह है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। ये जगह भक्ति का और नामुमकिन को मुमकिन कर देने की ताकत का प्रतीक है। और ठीक यहीं इस परिवार के साथ भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो होता ये है कि परिवार की मुलाकात एक बहुत ही माने हुए आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी से होती है, और उन्हें देखते ही यशोदा चौंक जाती है। वो उन्हें पहचान लेती है, ये तो उनके पति वासुदेव हैं जो 28 साल पहले अचानक कहीं चले गए थे। लेकिन वो आदमी जो अब एक सन्यासी बन चुका है, उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर देता है। यशोदा का दिल वहीं टूट जाता है। लेकिन परिवार हार नहीं मानता। वो और उनके अपने गुरु सब मिलकर वासुदेव को समझाते हैं, और आखिरकार उनका दिल पिघल ही जाता है। वो अपना संन्यास छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौटने के लिए राजी हो जाते हैं, और इसी के साथ परिवार का एक और खोया हुआ हिस्सा वापस मिल जाता है। पर अंधेरे ने अभी हार कहाँ मानी थी। दूसरी तरफ करमचंद की नफरत की आग और भी ज्यादा भड़क चुकी है। वो कसम खाता है कि वो एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिससे इस बार परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बच पाएगा। रामेश्वरम के बाद अब सफर पहुंचता है जगन्नाथपुरी, और जैसा कि अब तक होता आया है, यहाँ भी एक और खोए हुए रिश्ते की कहानी सामने आने वाली है। यहाँ एक और बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि गोविंद का एक बड़ा भाई भी था, बबलू, जिसे बचपन में ही करमचंद ने अगवा करवा दिया था। सबने मान लिया था कि वो मर चुका है,
लेकिन सच तो ये था कि जिस आदमी को उसे मारने का काम सौंपा गया था, उसका दिल पसीज गया। वो उसे मार नहीं पाया और उसे अपने ही बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और फिर वो पल आता है जब परिवार बबलू को ढूंढ निकालता है, जो अब बीजू नाम से जाना जाता है। सोचिए, सालों बाद दो भाई जो एक दूसरे के वजूद से भी अनजान थे, आमने सामने खड़े हैं। इस मिलाप के साथ परिवार को एक और खोया हुआ सदस्य वापस मिल जाता है। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। चलिए जी, अब यात्रा आ पहुंची है अपनी आखिरी पड़ाव पर, द्वारका। लेकिन ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये बनने वाला है इस कहानी का आखिरी जंग का मैदान। यहाँ करमचंद अपना आखिरी दांव खेलता है। उसका प्लान एकदम साफ है, परिवार को बहला फुसलाकर एक खास गेस्ट हाउस में ठहराना और फिर अपने ही बेटे से आधी रात को वहां रखे बम धमाके करवा देना। और फिर पूरी जायदाद उसकी। परिवार तो बेचारा एक मौत के जाल में फंस चुका है और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं। लेकिन जब लगता है कि अब सब खत्म, तभी एक और चमत्कार होता है। भगवान कृष्ण का एक दिव्य दर्शन करमचंद को ऐसा भरमाता है कि वो धमाका करने में देर कर देता है। और बस यही वो पल था, यही वो छोटी सी खिड़की थी जिससे परिवार को बचाने का एक मौका मिल जाता है। क्लाइमैक्स में कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। करमचंद का अपना सगा बेटा लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने बाप के ही खिलाफ हो जाता है। अब वो बम फोड़ने के लिए तैयार है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि धमाके में उसका बाप भी मारा जाएगा। अब दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अपना खून है। तो इस पूरे हंगामे और टकराव के बाद अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, कि इस यात्रा का असली चमत्कार क्या था। अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो हर पड़ाव पर एक चमत्कार हुआ। एक बेटे को उसकी असली माँ मिली, एक पत्नी को 28 साल बाद अपना खोया हुआ पति वापस मिला, एक माँ अपने उस बच्चे से मिली जिसे वो मरा हुआ समझती थी, और आखिर में एक टूटा हुआ बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो किस्मत का वो खेल था जिसने एक परिवार को जोड़ने के लिए पूरी कायनात को ही मोड़ दिया। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या जिंदगी का सफ़र सिर्फ मंजिल पाने के लिए होता है, या फिर उस इंसान के बारे में जो हम उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बन जाते हैं।